साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। ये हमारा है पहली ऑनलाइन वीडियो। जो आज की क्लास होगी वो होगी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर, और ये जो वीडियो है एमपीपीएससी के लिए विशेष है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में पर्टिकुलर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स जो कि बहुत बेसिक हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे प्रश्न लगातार बनते हैं, और समझने के प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश आखिर है कैसा। चलिए प्रारंभ करें। उससे पहले एक निवेदन, सबसे पहले तो आप इस जो चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए ये जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। यदि आप कंप्यूटर से चला रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, और यदि आप मोबाइल में चला रहे हैं तो वीडियो के नीचे की तरफ एक जहां पर वीडियो का नाम दिया है वहां पर पास में सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो इस सीरीज का या इससे संबंधित या और दूसरे भी वीडियो हम डालेंगे तो वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और दूसरे जो वीडियोस हैं उनको सर्च करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बहुत इजीली आप हमारी वीडियोस को, सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे और सर्च कर पाएंगे। तो पहला निवेदन ये। दूसरा, यदि इस वीडियो के संबंध में आपकी कोई क्वेरी है, इससे संबंधित और कोई आप क्लियरिफिकेशन चाहते हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट में जाके कमेंट करें, और वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इन 3 निवेदन के साथ एक और बहुत अच्छी बात D&K एमपीपीएससी के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे द्वारा एक नई वेबसाइट डेवलप की गई है जिसका नाम है dkmppsc.com। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो वेबसाइट दिख रही है इस पर आप जा सकते हैं, और अपने मोबाइल से या आपके ब्राउजर में भी dkmppsc.com लिखकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है पूरी तरह से एमपीपीएससी को समर्पित है, यानी कि हमने प्रयास किया है कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा है उसके लिए ही इस वेबसाइट को पूरी तरह से यूज किया जाए। अभी इस वेबसाइट पे हमारे द्वारा एक नया क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है। ये क्रैश कोर्स जो है 2017 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रारंभ किया गया, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं क्रैश कोर्स। इसके अलावा एक फाउंडेशन कोर्स भी जो कि आने वाले समय के लिए किया गया है, जिसकी ड्यूरेशन 8 मंथ्स होगी, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट किया गया है। तीसरी, इस पर डेली आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जिसे आप पीडीएफ में ये रहेगा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहे तो वहां पर पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक पूरी तरह से जो फंक्शनल वेबसाइट है और पूरी तरह से हमारा उद्देश्य है, एमपीपीएससी को हमने टारगेट किया है, बहुत सारी चीजों को ना लेते हुए सिर्फ एमपीपीएससी को टारगेट किया, तो एक बार प्लीज इसे आप विजिट करें। चलिए आज की हमारी बात हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश एक परिचय। देखिए मध्य प्रदेश का आपको ये नक्शा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बिल्कुल वर्तमान से या प्रारंभ से इस तरह से नहीं था। आजादी के बाद और 1956 के पहले मध्य प्रदेश 3-4 हिस्सों में बटा हुआ था। जब 1956 में इसकी शुरुआत होती है 1956 से, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और ये गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली साहब। तो फजल अली जो अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। उसको ये रिकमेंड करना था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं किया जाए। तो उनकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। फिर उसका पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन से आशय 2000 में 1 नवंबर के ही दिन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ जो था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, और छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो फिर एक नए स्वरूप में मध्य प्रदेश, जो ये नक्शा दिखाई दे रहा है, इसके रूप में मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है। ये जो नया स्वरूप है ये 1 नवंबर सन 2000 का स्वरूप दिया गया है।
जो छत्तीसगढ़ राज्य था वो 26वां भारत का राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से नंबर का राज्य था, तो 26वें नंबर का राज्य था जो छत्तीसगढ़ बना था। अब मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला है राजस्थान। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद क्षेत्रफल में आता है नंबर मध्य प्रदेश का, लेकिन जनसंख्या में इसका नंबर आता है छठवां। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखें तो सबसे पहले इसकी राजधानी की बात करते हैं। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश का एक बीच में स्थित शहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश का ये शहर है कि जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहीं मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि जो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये है 1 नवंबर 1956 और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसके नामकरण की बात करें तो इसका नाम है, एक तो मध्य प्रदेश जैसे कि सबको पता ही है, और इसे हृदय प्रदेश भी कह दिया जाता है। हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश। ये हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीच में या मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम हृदय प्रदेश है। और इसका जो नामकरण किया, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये नामकरण किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण मध्य प्रदेश किया गया है। इसके अलावा इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। या नदियों का मायका भी इसको कहा जाता है क्योंकि काफी सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो केन हो, सोन हो, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, तो इस तरह से बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगर इसकी बात करें भौगोलिक स्थिति की, हम अगर भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक विस्तार की, विस्तार से कहना सही होगा, भौगोलिक विस्तार की हम बात करें तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। वहीं देशांतर की बात करें तो ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित पूरा के पूरा मध्य प्रदेश स्थित है। वहीं अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पूरब से, यानी कि इस तरह यहां से लेकर यहां तक की जो कुल लंबाई है, ये वाली कुल लंबाई है 870 किलोमीटर। वहीं उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर, यानी कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो अधिक है, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है इसकी अनुपात में कम है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल है इसका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, देश में दूसरा स्थान इसका आता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के बाद की इसके क्षेत्रफल के द्वारा। अब हम चर्चा करेंगे जनसंख्या की। मध्य प्रदेश की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ये चर्चा होगी 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 7,26,26,809 ये यहाँ की टोटल जनसंख्या है। 7,26,26,809। वहीं इस जनसंख्या में पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जो जनसंख्या है 3,46,00,000
76,12,306, जो कि जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसका 51.79% है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 51.79% है। महिलाओं की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की जो संख्या है वो है 3,50,14,503, जो कि प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 48.21% बनता है, यानी 48.21% यहाँ की कुल जनसंख्या है। तो ये यहाँ की जनसंख्या की बात हुई। जनसंख्या का अगला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या। और ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है 5,25,57,404। ये यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 72.4% है। और ये पिछली 2015 में इसका प्रतिशत ही पूछा गया था कि कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जो शहरी जनसंख्या है वो है 2,69,405, जो कि कुल जनसंख्या का 27.6% है, जो कि कुल जनसंख्या का 27.6% है। और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जनगणना के, ये बेसिक डाटा है। अब बात करें एससी यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है 1,42,320, 1,13,42,320, जो कि कुल जनगणना का 15.6% है। ये एससी की जनसंख्या है। एसटी की बात करें तो एसटी की जनसंख्या हमारे यहाँ है 1,53,16,784, जो कि कुल जनसंख्या का 21.1% बनता है। और ये भारत में सर्वाधिक है, ये भारत में फर्स्ट नंबर पर है। हमारे यहाँ जो आदिवासी या एसटी अनुसूचित जनजाति है उसकी संख्या सर्वाधिक हमारे यहाँ पड़ती है। अब बात करें लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से कम है, जो कि है 931 प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। ये मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। भाषा हिंदी है। यदि इसके पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो पड़ोसी राज्यों में जो शामिल है, उत्तर में आप देखेंगे तो इस तरफ है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर में है इसके उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व और पूर्व में यानी कि ये है उत्तर पूर्व या पूर्व, यहाँ पर है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़। ये हिस्सा है सीजी में लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है। नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण में अगर देखें तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। और पश्चिम में देखें तो पश्चिम में यहाँ पर अलीराजपुर के पास, झाबुआ अलीराजपुर के पास लगा हुआ है गुजरात। और इस तरफ जो लगा हुआ है वो लगा है राजस्थान। यानी कि 1 2 3 4 5 कुल 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मध्य प्रदेश के बारे में है कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ना तो टच करती है और ना ही समुद्री सीमा को टच करती है। ये पूरी तरह से भू आविष्ठित राज्य है जिसकी सीमा ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है, ना ही किसी जलीय सीमा या समुद्री सीमा को टच करती है। साक्षरता में ही एक और जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो है
साक्षरता। मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता का प्रतिशत है वो है, साक्षरता का जो प्रतिशत है यानी लिटरेसी का जो प्रतिशत है वो है 69.3%। जबकि पुरुषों की बात करें यानी कि मेल्स की बात करें तो पुरुषों में यह है 78.7%। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये जो प्रतिशत है बहुत कम होकर 59.2% हो जाता है, जो कि काफी कम है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल संभागों की संख्या 10 है और जिलों की संख्या वर्तमान में कुल 51 यानी 51 जिले और 10 मध्य प्रदेश के अंदर संभाग हैं। तो ये है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये स्थिति जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है नगर निगम के बारे में। कुल नगर निगम जो यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, नगर निगमों की कुल संख्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो है वो है 16 यानी कि 16। वहीं अगर नगर पालिका की बात की जाए, नगर पालिका मध्य प्रदेश में वर्तमान में 100 वर्किंग कंडीशन में यानी कि 100 है और ये जो आंकड़ा है 2003 का है। नगर परिषद की बात की जाए तो नगर परिषद की संख्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में 263 यानी कि 263 है। वहीं अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए, ग्राम पंचायतों की संख्या 2003 के अनुसार 23,006 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश के अंदर हैं। जनपद पंचायत की बात की जाए, जनपद पंचायत जो कि विकासखंड या जनपद पंचायत होती है उनकी संख्या 313 है और विकासखंड की संख्या भी 313 ही है। इन विकासखंडों में या जनपद पंचायतों में जो आदिवासी विकासखंड है उनकी संख्या है, आदिवासी विकासखंड की संख्या है 89। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आदिवासी विकासखंड 89 है। ग्रामों की संख्या, कुल जो ग्राम है मध्य प्रदेश के अंदर उनकी संख्या है 54,903। कुल 54,903 ग्राम है और उन 54,903 में से आबाद ग्राम मतलब जहां की लोग रहते हैं या आबादी रहती है उनकी संख्या की बात की जाए तो ये 52,117 कुल आबाद ग्राम मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अगर बात की जाए लोक सेवा केंद्रों की, माफ कीजिएगा लोकसभा केंद्रों की, लोकसभा के कितनी सीटें या लोकसभा की कितनी सीट है यहाँ पर, तो लोकसभा की कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती हैं। दूसरी राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। तीसरी राज्य विधानसभा की बात की जाए तो राज्य विधानसभा में कुल 230 सीटें वर्तमान में हैं। ये प्रमुख बातें थी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी कुछ और बातों के बारे में। जैसे देखते हैं हवाई अड्डे। मध्य प्रदेश के अंदर जो हवाई अड्डे हैं वो हैं मध्य प्रदेश के जो महानगर जिसमें गिनती होती है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, साथ में खजुराहो एक बहुत शानदार पर्यटन केंद्र है खजुराहो। आप देखेंगे ये यहाँ पर ग्वालियर है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है खजुराहो, यहाँ पर भी है। भोपाल में तो है ही, इंदौर में है और जबलपुर में है। ये 5 हैं। इनमें से जो भोपाल है और इंदौर है इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अभी सिर्फ टैग मिला है, मतलब इनका नाम हुआ है लेकिन यहाँ पर अभी सेवाएं सुविधाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये डाटा हो जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करते हैं और मध्य प्रदेश के खास चिन्हों की बात करते हैं। राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का आपने देखा होगा, राजकीय चिन्ह गोल है जिसमें चारों तरफ ऐसे, ये गोल है इस तरह से चारों तरफ ऐसे स्तूप, 24 स्तूप बने हुए हैं। बीच में जो भारत का राजकीय चिन्ह है अशोक, जो अशोक की लाट से जो सिंह लिया गया है वो है, और ऊपर की ओर यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और नीचे की ओर लिखा हुआ सत्यमेव जयते। और इस तरह से पूरे 24 जो
स्तूप हैं उन बने हुए हैं। इस तरफ एक तरफ गेहूं की बाली बनी हुई है और दूसरी तरफ बना हुआ है धान की बाली। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो ये मध्य प्रदेश का है राजकीय चिन्ह। वहीं बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प या राजकीय फूल, तो वो है सफेद लिली। सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये है बरगद। बरगद या फिर बट वृक्ष जिसे कहते हैं वो राजकीय मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पक्षी का नाम है शाह बुलबुल। शाह बुलबुल या इसको दूधराज भी कहते हैं, दूधराज भी कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर। पशु की बात करें तो राजकीय जो मध्य प्रदेश का पशु है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। खेल की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। राजकीय नृत्य की बात करें तो राजकीय नृत्य जो है मध्य प्रदेश का वो है राई नाच। वहीं राजकीय नाट्य की बात करें, राजकीय जो नाट्य है मध्य प्रदेश का वो है माच एक प्रकार का नाटक होता है जो कि गांव काफी जगह पर खेला जाता है। तो ये राजकीय नाट्य है। वहीं अगर हम बात करें राजकीय फल की तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो है आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फलों का राजा आम है। मध्य प्रदेश के अगर राजकीय जलीजीव की बात करें, राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की महाशीर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह हैं या फिर राजकीय जो चिन्ह हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में, जिसकी 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर के अंदर और दूसरी है ग्वालियर में। एक इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि वर्ष 2005 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में ओपी कोहली, ये की जो कि राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के भी कार्यवाहक राज्यपाल। इससे पहले राम नरेश यादव जो थे वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर अब कार्यभार संभाला है ओपी कोहली ने। तो हमारा ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है। आपको आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो वीडियो है इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, जहां भी मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। हमारी बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।